नमस्कार। मांगी नौकरी लेकिन बदले में मिली मौत। जी हां, हम सीकू की बात कर रहे हैं। हमने आपसे कल भी सीकू के बारे में बात की थी और आज भी करेंगे। आज कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसे आपने अभी तक नहीं सुना होगा। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है, लेकिन एक और खबर सामने आई है। इस खबर को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महज 500 रुपए में बेटियों का सौदा करने की बात सामने आई है। पुलिस का वो चेहरा भी दिखाएंगे जहां पुलिस नाबालिग के साथ न्याय नहीं करती, तो कहीं अपराधी स्कूल को निशाना बनाने से नहीं चूकते। बातें और भी होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। बेटियों को बचाने के लिए राज्य से लेकर केंद्र तक योजनाएं हैं। सभी इस प्रयास में लगे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो ये कुछ और ही नजर आती है, जहां महज 500 रुपए के लिए बेटियों का सौदा कर दिया जाता है। तय होती है आदिवासी बेटियों की कीमत। गरीबी और लाचारी से मजबूर बिक रही बेटियां। महज 500 रुपए में तय होती है कीमत। किस जमीन पर है सरकार की योजनाएं? राज्य से लेकर केंद्र की सरकार तक सभी बेटी बचाने की बात करते हैं, अभियान चलाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद कोई नहीं देखता। अगर देखता तो फिर गढ़वा में यूं बेटियों का सौदा नहीं हो रहा होता। बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन लगता है कि कलयुग में केवल पैसा ही लक्ष्मी हो गया है और अपनी बेटियां भी पराई। गढ़वा जिले के भंडरिया से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अपनी गरीबी और लाचारी से मजबूर होकर माँ बाप सौदे पर उतर आते हैं। महज 500 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर डालते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लगता है कि खत्म हो रही है। एक राज्य के लिए और उसके मुखिया के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसके राज्य की बेटी बेच दी जाती है। अगर ये खबर देखने के बाद भी सरकार की आंख नहीं खुलती, तो फिर इस शासन व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। भंडरिया में 2 दलाल 2 मासूम लड़कियों को दिल्ली बेचने की नीयत से ले जा रहे थे। इनमें से एक लड़की भंडरिया की बताई जा रही है और दूसरी लड़की छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के चांदो थाना की। जानकारी के मुताबिक दोनों को काम कराने के बहाने 15 दिनों तक अपने साथ रखा गया। इसके बाद दोनों को बेचने की नीयत से दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी सांगली पिकेट के पास सीआरपीएफ के अधिकारियों ने दलालों को दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये दलाल पहले भी लड़कियों को दिल्ली पहुंचा चुके हैं। इन दोनों लड़कियों को दिल्ली पहुंचाने के एवज में 20,000 रुपए मिलने वाले थे। लड़कियों के पिता ने बताया, इलाज कराने के लिए इन लोगों से 500 रुपए लिए थे। उसी के एवज में काम करने के लिए लड़कियों को इनके पास भेजा गया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि लड़कियों को दिल्ली भेजा जा रहा है। लड़कियों ने बताया कि इनके पिता ने इन लोगों से कुछ पैसे लिए थे। उसी पैसे का कर्ज चुकाने के लिए पिता ने बेटियों को इनके हवाले कर दिया। काम करने लगे। क्या भेजा था? मेरे पापा लोग। तो पापा लोग का कहाँ भेजे? पैसा भी लिए थे? कितना? 500 रुपया। 500 रुपया? 500 रुपया के एवज में तुमको भेज रहे थे? हैं? कहाँ जा रहे थे? काम करने। कहाँ? काम करे कहाँ जाता रहा? के भेज रहा था दिल्ली? नाम था के ले था? सिरवा। के भेजा तुम लोग को? मेरा पापा। क्या बोला? जाओ काम कर। पैसा लिया उसके एवज में? नहीं।
पापा पैसा भी लिए थे? नहीं लिए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लड़कियों को ले जाकर बेचा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। भंडरिया थाना अंतर्गत 2 ब्रोकर की गिरफ्तारी हुई है। ये 2 मासूम बच्चियों को, जो कि एक बच्ची छत्तीसगढ़ की है और दूसरी जो है शंगाली की रहने वाली है, इनको काम करवाने के लिए दिल्ली लेके जा रहे थे और दिल्ली में ये दिल्ली के किसी और आदमी को ये हैंड ओवर करते हैं। तो गुप्त सूचना मिला पुलिस को। पुलिस ने उसके निशानदेही पे छापामारी करके 2 मासूम बच्चियों को रिहा करवाया और जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और हम लोग आगे की जो अनुसंधान है वो हम लोग कर रहे हैं। जिस राज्य की बेटियां आज भी बिकती वहां लक्ष्मी कहां से आएगी? सवाल यह है कि एक बाप इतना मजबूर और लाचार कैसे हो जाता है जहां उसे अपनी बेटियों को अपने से दूर करने पर मजबूर होना पड़े। इसके लिए दोषी कौन है? वो बाप, समाज, सरकार या फिर सारे? चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। उस स्कूल के बच्चे मेधावी हैं, बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 के रैंक में भी आए, लेकिन उनकी यही खासियत उन्हें अपराधियों के निशाने पर ले आई। अब स्कूल अपराधियों के निशाने पर है और टॉप 10 में शामिल छात्रों को स्कूल से जाने के लिए बोल दिया गया है। खतरे में स्कूल, खतरे में छात्र। टॉप करना छात्रों के लिए सजा बना। टॉपर छात्रों को स्कूल खाली करने का फरमान। दहशत के साए में छात्र। जमुई जिले का सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय, यहाँ के छात्रों का बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप करना कई लोगों को नहीं भा रहा। स्कूल के टॉप 10 छात्र अब दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्हें धमकी दी जा रही है वो स्कूल छोड़कर चले जाएं, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ये एक आवासीय विद्यालय है जहां छात्र रहते भी हैं। टॉप 10 के रैंक में आए कमलेश कुमार को रात में हथियारबंद अपराधी उठाकर ले जाते हैं। कमलेश का अपहरण स्कूल कैंपस से ही किया गया था। बाकी के छात्र दहशत में। अपहरण के बाद अपराधी कमलेश को करीब 20 मिनट तक पैदल दौड़ाते हैं। उसे जंगल की ओर ले जाया गया, लेकिन इससे पहले उसे ब्लेड से जख्मी कर दिया जाता है। अपराधियों ने कमलेश के मोबाइल से ही प्रिंसिपल को धमकी भी दी। हॉस्पिटल इंचार्ज है, वो रोज विजिट करने आते हैं जेंट्स सर। विजिट करने आए भी, फिर उनके बाद हम लोग सो गए। सेल्फ स्टडी ओवर हो गया। कुछ हमारे दोस्त लोग पढ़ भी रहे थे। सुबह 2 बजे 2:15 के करीब में उधर से बाहर से 2 आदमी आया। फिर मुझे हथियार, उनके हाथ में बंदूक था और ये चाकू वगैरह था। डरा धमका कर हमको बाहर ले गए। बाहर ले जाने के बाद वो लोग समझाया, बाल को नीचे किया, हमको ऊपर नहीं देखने दे रहा था। फिर जब मैं उन लोगों के साइड पर पहुँचा तो 4 हुए, 2 वहाँ पहले से थे और 2 मेरे साथ थे। फिर वो लोग बात करने के लिए बोले प्रिंसिपल सर से, तो कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। उनके पास एक नेटवर्किंग सिस्टम था जो कि जैसे ऑन किया तभी मेरा मोबाइल में नेटवर्क आया। फिर बोले कि बात करो। फिर उसके बाद तमाचा मारते थे बात करने पे। फिर पापा लोग से बात करने के लिए अलाउ किया। अपराधियों ने प्रिंसिपल को धमकी दी कि 12 बजे तक स्कूल से टॉपर छात्रों की छुट्टी कर दी जाए। ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। घटना की जानकारी के बाद जिले के डीएम शशिकांत तिवारी स्कूल पहुंचते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल और स्कूल के शिक्षकों से मुलाकात की। डीएम शशिकांत तिवारी ने कहा कि स्कूल के अच्छे रिजल्ट की वजह से ऐसा किया गया, साथ ही सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। ये बात उभर करके आ रही है वो तो इतनी ही बात है कि वो लोग का हमारे रिजल्ट के प्रति जलन है और जो हम इंटरमीडिएट में पुनः एडमिशन ले रहे हैं और पुनः उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। हमारे प्राचार्य, हमारे सारे शिक्षक शिक्षिका वृंद ने ऐसा संकल्प लिया है। उस संकल्प के प्रति एक छोटा मोटा प्रहार है और इसको हम बहुत मजबूती के साथ देखेंगे। जिला पदाधिकारी इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं। मैं अध्यक्ष के रूप में भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं कोई खरोंच आने नहीं देंगे। इस वारदात के बाद छात्र दहशत में हैं। उन्हें चिंता है कि स्कूल में अपने भविष्य की, अगर स्कूल में रहे तो अपराधियों की धमकी और अगर नहीं रहे तो पढ़ाई पर असर। अब जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, छात्रों का भरोसा कायम होना मुश्किल है। मनीष कुमार, जी मीडिया, जमुई।
पुरवैया क्राइम स्पेशल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। और अब बात करते हैं सीकू की। वो सीकू जिसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। गुरुवार को सीकू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। सीकू की मौत के कई अनछुए पहलू हैं, आप जरा खुद देखिए। 1 जुलाई से शुरू हुआ मामला अब जोर पकड़ने लगा है। वो 1 जुलाई की ही तारीख थी जब सीकू बीएसएफ की बहाली के लिए किशनगंज पहुंचा था, लेकिन तब उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसे नौकरी के बदले मौत मिलेगी। सीकू की इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। वो इन सारी चीजों को छोड़कर दुनिया से जा चुका है, लेकिन सीकू अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। हमने कल भी आपके सामने 8 सवाल उठाए थे। ये सवाल उस वीडियो के सामने आने के बाद उठाए थे जिसे बीएसएफ ने दिखाया था। सीकू का शव उसके गांव पहुंचता है। गांव में भी नाराजगी देखी जा रही है, लोग गुस्से में हैं। इधर सीकू के मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाती है। इस रिपोर्ट में सीकू के शरीर पर चोट की पुष्टि होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि सीकू के सीने में जमे हुए खून का पता चलता है। उसके शरीर की 6 जगहों पर चोट का प्रमाण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिलता है। उसका लीवर और किडनी भी चोट से प्रभावित थे। ये देखिए, ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीकू का। कल जो है 8/7/2015 को पोस्टमार्टम हुआ है। 10:45 में ये पोस्टमार्टम हुआ है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है इंटरनल इंजरी दिखाई गई है। सीने में ब्लड क्लॉटिंग किया हुआ था, जिसके कारण सीकू की मौत की एक वजह वो भी बनी है। इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसमें चोट थे, किडनी में चोट थी, लंग्स में चोट थे, और आप इन बातों का उल्लेख जो है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किया गया है। यहाँ देखिए फाइंड आउट जो है वो दिया गया है, जो निष्कर्ष जो निकाला गया है कि लोअर पार्ट में भी जो चोट है वो गहरी चोट थी। 6 जगहों पर जो इंटरनल साइड में जो है वो चोट थी, लंग्स में चोट था। उसके अलावा हम बात करें तो सीने में, ये देखिए यहाँ पे साफ जो लिखा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ब्लड जो है वो सीने में क्लॉट किया हुआ था। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है, अब आप उसे भी सुनिए। सीकू बीएसएफ की दौड़ में शामिल होने किशनगंज पहुंचा था। उसे शारीरिक परीक्षा देनी थी। 3.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद सीकू ग्राउंड पर गिर जाता है। सुबह जैसे सारे कैंडिडेट आए, ऐसे ही वो भी आया था यहाँ पे, और हाइट वगैरह नापने के बाद 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें उसको शामिल किया गया। इस 5 किलोमीटर की दौड़ में करीब 2.5 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको चक्कर आ गए, उस शरीर उसका कांपने लगा और वो सड़क से किनारे हट गया। बीएसएफ के लोग उसे बाहर बैठने को कहते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीकू दोबारा दौड़ने की बात कहता है। इस बात को लेकर सीकू और बीएसएफ वालों के बीच बहस होती है। सूत्रों की माने तो सीकू की पिटाई की जाती है। इस पिटाई के बाद सीकू उग्र हो जाता है। सूत्रों की माने तो बीएसएफ के जारी किए वीडियो में सीकू की यही तस्वीर सामने आई है, जिस वीडियो में सीकू काफी उग्र दिखाई दे रहा है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक पिटाई के बाद सीकू बीएसएफ वालों के खिलाफ उग्र हो जाता है। इसके अलावा बीएसएफ के द्वारा हमें कुछ वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। उस वीडियो फुटेज में यह देख पा रहे हैं कि सीकू भारद्वाज कुछ एग्रेसिव है। तो वह एग्रेसिव क्यों है टुवर्ड्स बीएसएफ के लोगों के प्रति एग्रेसिव है, और ये देख रहे हैं। तो इसकी भी हम लोग और जांच कर रहे हैं। इस वीडियो में सीकू को पकड़ने की कोशिश की जाती है। जवान उसे पकड़ने में लगे हैं। उसका मजाक बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि उसे उकसाया भी जा रहा है, और इन सब चीज़ों का हंसी ठिठोली के बीच वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बारे में बीएसएफ के अधिकारी ये बताते हैं कि उम्मीदवार का उग्र हो जाना आम बात है। कई कैंडिडेट्स पहले भी उग्र हुए हैं। तो उसी दौरान उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आया। उसका व्यवहार थोड़ा उग्र हो गया उसका। ये चीज़ हमने इससे पहले भी कैंडिडेट्स में नोटिस की है। कई बार ऐसा होता है कि दौड़ ख़त्म करने के बाद
कैंडिडेट जो है वो थोड़ी देर में उग्र हो जाता है वो, और 3-4 घंटे उसकी ये अवस्था रहती है जिसमें उसको होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। तो उसमें वो हल्ला भी करता है, झगड़ा भी करता है। सीकू पिटाई के बाद उग्र हुआ था, जिसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। एक शख्स के सामने नौकरी का सवाल था, वो अपनी दौड़ पूरी नहीं कर सका था, लिहाजा वो हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बदले में उसे मिली पिटाई। वीडियो में आप देख रहे हैं कि सीकू कई लोगों पर हाथ उठा रहा है। आप गौर से देखें, सीकू जिस शख्स पर हाथ उठा रहा है वो बीएसएफ का सीनियर फार्मासिस्ट है। सीकू ने अपने पैरों से उसके पीछे 2 बार मारा है। ये भी वीडियो में शूट किया गया है। इसके बाद सीकू को पकड़कर बीएसएफ के अस्पताल में ले जाया जाता है। इस बात का जिक्र बाकायदा रजिस्टर में भी दर्ज है। हालांकि रजिस्टर में ओवरराइटिंग भी साफ देखी जा सकती है। बीएसएफ के एम्बुलेंस से ही सीकू को थाने लाया जाता है। उसे थाने में ले जाकर बेंच पर लिटा दिया जाता है, जबकि उसकी पिटाई भी की गई थी। उसे चोट भी लगी थी। थाने में छोड़कर बीएसएफ के लोग फरार हो जाते हैं। सीकू के पास रिजेक्शन स्लिप नहीं थी, लेकिन इस बीच बीएसएफ के फार्मासिस्ट को पीटने का वीडियो बीएसएफ अधिकारी भी देखते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस क्लिप को देखने के बाद अधिकारी गुस्से से भर जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि सीकू की फिर पिटाई की जाती है। उसे जमकर पीटा जाता है। सीकू से रिजेक्शन स्लिप पर बाकायदा साइन भी करवाया जाता है। इसके बाद बीएसएफ के मुताबिक उसे छोड़ दिया जाता है। बीएसएफ वाले ये मान लेते हैं कि वो घर चला गया, लेकिन सीकू की हालत गंभीर थी। उसे उसके दोस्तों ने पटना के अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता है। सियासी रंग भी लेने लगता है, लेकिन सीकू को डॉक्टर बचा नहीं पाते। 8 जुलाई को उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीकू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीकू की पिटाई की बात की पुष्टि हो जाती है। किशनगंज से अमित कुमार सिंह के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। पुलिस वाले ही अगर कानून तोड़ें तो फिर आप क्या कहेंगे? दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। पुलिस वाले ही जब कानून हाथ में लेने लगे तो फिर क्या होगा? नवादा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग को रस्सी से बांधकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में अन्याय। नाबालिग को रस्सी बांधकर कोर्ट में लाया गया। नाबालिग पर छेड़छाड़ का आरोप। लगता है कि पुलिस वाले नियम और कानून को तरजीह नहीं देते। नियम और कानून केवल आम लोगों के लिए ही बने हैं। अगर पुलिस को इनकी परवाह होती तो फिर नवादा में ऐसा नहीं होता। जी हां, जो नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नवादा कोर्ट परिसर में एक नाबालिग को लाया जाता है। इस नाबालिग बच्चे पर छेड़छाड़ का आरोप है। कुछ दिन पहले भगवानपुर गांव में छेड़छाड़ का मामला सामने आता है। इस बारे में लड़की के परिजनों ने मुफस्सिल थाने को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस इस नाबालिग बच्चे को बाकायदा रस्सी से बांध कर लाती है। उसकी कमर में रस्सी लगाकर उसे कोर्ट परिसर में लाया जाता है। कमर में रस्सी बांधा गया है। रस्सी उसी ने बांधा जाता है बच्चा सबको। नियम है, बच्चा को बांधना ही नहीं है रस्सी। चौकीदार साथ ले जाते हैं कि इसको पकड़े रहते हैं कि नहीं बचा है, लेकिन भाग न जाए।
इसलिए बच्चा को पकड़े रहते हैं, इन लोगों को हथकड़ी वगैरह नहीं लगाया जाता। ये सब तो अपने बच्चा है, सब सुधारने से सुधर जाएगा। कानूनन पुलिस किसी नाबालिग को ना तो हथकड़ी लगा सकती है और ना ही उसे रस्सी से बांध सकती है, लेकिन पुलिस है कि वो कानून को भी शायद नहीं मानती। अगर मानती तो फिर ऐसा नज़ारा सामने नहीं आता। 12 साल के बच्चे को अगर एक्यूज्ड अगर बनाया गया है तो उन्हें हथकड़ी नहीं लगाना है और ना ही तो कमर में रस्सा लगाना है, चूँकि ये जुवेनाइल जस्टिस में ये मुकदमा चलता है। और ऐसी परिस्थिति में जो है से जे बोर्ड में इनका पूरा फुल ट्रायल होता है, इनका कोई पनिशमेंट उस तरह का नहीं रहता है, बल्कि उनको उनके माता पिता के देख रेख में जैसे उनको सुधार हेतु जैसे डायरेक्शन दिया जाता है और बाल सुधार गृह में रखा जाता है। कस्टडी में उनको हथकड़ी लगाकर रस्सा बांधकर नहीं ले जाते। छेड़छाड़ के आरोपी को सजा भी मिलनी चाहिए, इससे इनकार नहीं, लेकिन इन सब के बीच कानून का भी ख्याल रखा जाना जरूरी है। यशवंत कुमार सिन्हा, जी मीडिया, नवादा। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।